श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन एक गहरे युद्ध की तरह है, जहां बाहर की परिस्थितियां नहीं बल्कि भीतर की उलझनें सबसे बड़ा संघर्ष बन जाती हैं। जब मन डर से घिर जाता है और भविष्य की चिंता वर्तमान की शांति छीन लेती है, तब यह समझना आवश्यक हो जाता है कि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, परिणाम को लेकर व्याकुल होना नहीं। जो हर क्षण अपने कर्तव्य में स्थिर रहता है वही वास्तव में मुक्त होता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा चिंता में नहीं बल्कि प्रयास में बहती है। याद रखो, संसार तुम्हें तभी तक बांध सकता है जब तक तुम उससे अपेक्षाएं रखते हो। जिस दिन तुमने बिना फल की चाह के चलना सीख लिया, उस दिन कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में अपमान, पीड़ा या असफलता मिले तो उन्हें अपने मूल्य का प्रमाण मत समझना, क्योंकि यह केवल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होते हैं। जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है, उसी प्रकार तुम्हें भी परिस्थितियों में रहकर उनसे प्रभावित न होना सीखना होगा। जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है, क्योंकि बाहरी युद्ध तो कभी न कभी समाप्त हो जाते हैं, पर मन का युद्ध हर दिन लड़ा जाता है। अपने भीतर विश्वास जगाओ कि जो हो रहा है वह तुम्हारे विकास के लिए हो रहा है, क्योंकि हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाने आई है, गिराने नहीं। यदि तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो और कोई साथ नहीं दे रहा, तब भी निराश मत होना, क्योंकि उस एकांत में ही तुम्हारी वास्तविक शक्ति जन्म लेती है। संसार का शोर जब शांत हो जाता है, तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है और वही तुम्हें सही दिशा दिखाती है। जो व्यक्ति स्वयं का सहारा बन जाता है, उसे किसी भीड़ की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए स्वयं पर भरोसा रखो और चलते रहो, क्योंकि जो निरंतर आगे बढ़ता है वही अपने भाग्य का निर्माण करता है और अंततः वही पाता है जो उसके लिए नियत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन थक जाए और जीवन का भार असहनीय लगने लगे, तब यह समझ लेना कि यह विराम नहीं बल्कि तुम्हारी चेतना को गहराई देने का संकेत है। हर बार जब तुम टूटते हो, तब तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म लेता है जिसे तुम अभी पहचान नहीं पाते। जीवन तुम्हें इसलिए नहीं आजमाता कि तुम हार जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम अपनी छुपी हुई क्षमता को देख सको। जो व्यक्ति अपने दुख को समझ लेता है वह कभी दूसरों के व्यवहार से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर अनुभव आत्मा को परिपक्व करने आया है। धैर्य रखो, क्योंकि समय का प्रवाह उन लोगों के लिए नहीं रुकता जो शिकायत करते हैं, बल्कि उनके लिए रास्ता बनाता है जो शांत होकर आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिस राह पर चल रहे हो वहां अंधेरा होना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रकाश हमेशा परीक्षा के बाद ही मिलता है। यदि सब कुछ सरल होता तो आत्मबल कभी विकसित नहीं होता। इसलिए कठिनाइयों से भागो मत, उन्हें अपने गुरु की तरह स्वीकार करो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता, वही वास्तव में स्थिर चित्त कहलाता है। तुम्हारा मन यदि आज डगमगा रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम जाग रहे हो, और जागरण के बाद ही परिवर्तन आता है। स्वयं को समय दो और विश्वास रखो कि जो आज बोझ लग रहा है वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि प्रकृति में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। बीज को भी अंधेरे में रहकर ही वृक्ष बनना पड़ता है। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष तुम्हें भीतर से विशाल बना रहा है। भले ही बाहर से तुम अभी साधारण दिखाई दो, जो अपने कर्म में सच्चा रहता है उसे देर से सही पर न्याय अवश्य मिलता है। इसलिए मन को शांत रखो और कदमों को अडिग, क्योंकि जब तुम स्वयं से जुड़ जाते हो तब कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे मार्ग से हटा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर बाहर सहारा ढूंढता है, जबकि वास्तविक शक्ति उसके भीतर ही सोई होती है।
जब तुम स्वयं पर विश्वास करना सीख लेते हो, तब परिस्थितियां स्वतः तुम्हारे अनुकूल होने लगती हैं। जीवन की हर चुनौती तुम्हें यह याद दिलाने आती है कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक सामर्थ्यवान हो। इसीलिए भय को अपना मार्गदर्शक मत बनने दो, क्योंकि भय हमेशा तुम्हें पीछे खींचता है, जबकि विश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है। जब मन बार बार भटकता है, तब उसे रोकने का उपाय संघर्ष नहीं बल्कि समझ है। मन को यह सिखाना पड़ता है कि हर विचार सच नहीं होता और हर भावना स्थायी नहीं होती। जो व्यक्ति अपने मन को देखने लगता है, वही धीरे धीरे उसका स्वामी बन जाता है। भीतर की शांति बाहर की अव्यवस्था से कभी प्रभावित नहीं होती। असफलता को अंत समझ लेना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि असफलता वास्तव में दिशा परिवर्तन का संकेत होती है। जो रास्ता बंद हुआ है वह तुम्हें यह बताने आया है कि तुम्हारे लिए कोई और मार्ग तैयार है। जो हर ठोकर के बाद भी आगे बढ़ने का साहस रखता है, वही अंत में अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत कुछ खो चुके हो, तब यह स्मरण रखना कि जो गया वह बोझ था और जो बचा है वही वास्तविक पूंजी है। जीवन कभी कुछ छीनता नहीं, वह केवल अनावश्यक को अलग करता है। जो छूट जाता है उसी से मुक्त होकर आत्मा हल्की होती है और आगे बढ़ने के लिए तैयार होती है। दूसरों की स्वीकृति की चाह तुम्हें स्वयं से दूर ले जाती है। जिस दिन तुम अपने अस्तित्व को बिना किसी प्रमाण के स्वीकार कर लेते हो, उस दिन तुम्हें संसार की मान्यता की आवश्यकता नहीं रहती। जो स्वयं से संतुष्ट होता है वही सच्चा स्वतंत्र कहलाता है। क्रोध मन की आग है, जो पहले तुम्हें ही जलाती है, फिर दूसरों तक पहुंचती है। जो अपने क्रोध को समझ लेता है, वही अपनी ऊर्जा को व्यर्थ होने से बचा लेता है। शांत मन में ही सही निर्णय जन्म लेते हैं और वही जीवन को सही दिशा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार सबसे बड़ा बोझ है जो आत्मा की गति को रोक देता है। जब व्यक्ति स्वयं को सबसे ऊपर मान लेता है, तब वह सीखना बंद कर देता है। विनम्रता वह द्वार है जहां से ज्ञान भीतर प्रवेश करता है और जीवन सरल बन जाता है। हर व्यक्ति के भीतर एक युद्ध चलता रहता है, सही और गलत के बीच। जो अपने भीतर के भय से लड़ लेता है, वह बाहरी युद्धों में हारता नहीं। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय किसी के लिए नहीं रुकता, पर समझदार व्यक्ति समय के साथ चलना सीख लेता है। जो बीते हुए कल में उलझा रहता है, वह आज की शक्ति खो देता है। वर्तमान में पूरी तरह जागरूक होकर किया गया छोटा सा कर्म भी भविष्य को बदल सकता है। संबंध तब टूटते हैं जब अपेक्षाएं प्रेम से बड़ी हो जाती हैं। जहां स्वीकार है वहां शांति है, और जहां तुलना है वहां पीड़ा। दूसरों को वैसे ही स्वीकार करो जैसे वे हैं, तभी मन हल्का रहेगा। जो व्यक्ति अकेले चलने का साहस रखता है, वही नया मार्ग बनाता है। भीड़ का अनुसरण करना आसान है, पर अपनी अंतरात्मा की सुनना कठिन। कठिन रास्ता ही तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हार स्थायी नहीं होती यदि सीख जीवित रहे। हर गिरावट यह सिखाती है कि संतुलन कैसे पाया जाए। जो बार बार उठने का साहस रखता है, वही अंततः अडिग खड़ा रहता है। क्रोध बुद्धि को ढक देता है और प्रेम दृष्टि को खोल देता है। जब निर्णय क्रोध से लिए जाते हैं, तब परिणाम पश्चाताप लाते हैं। शांति से लिया गया निर्णय भले देर से हो, पर स्थायी समाधान देता है। जो मिला है उसके प्रति कृतज्ञता जीवन को समृद्ध बनाती है। अभाव पर ध्यान देने से मन खाली होता है और आभार से भर जाता है।
जिस दिन तुम धन्यवाद देना सीख लेते हो, उसी दिन भीतर संतोष जन्म लेता है। कर्तव्य का पालन सम्मान से जुड़ा है, सुविधा से नहीं। जो कठिन समय में भी अपने धर्म पर टिके रहते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। सुविधा क्षणिक है, पर चरित्र शाश्वत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य दूसरों को बदलने में ऊर्जा खर्च करता है, जबकि स्वयं को समझना सबसे बड़ा परिवर्तन है। भीतर की अशांति ही बाहर के संघर्षों को जन्म देती है। जब भीतर स्पष्टता आती है, तब बाहर की उलझनें स्वतः सुलझने लगती हैं। आशा वह दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, आशा मन को टूटने नहीं देती। जो आशा के साथ कर्म करता है, उसका साहस कभी समाप्त नहीं होता। सत्य सरल होता है, पर उसे धारण करना कठिन। असत्य तात्कालिक लाभ देता है, पर दीर्घकालीन बोझ बन जाता है। जो सत्य के साथ चलता है, उसकी चाल धीमी हो सकती है, पर दिशा सदा सही रहती है। मौन भी एक उत्तर होता है जब शब्द व्यर्थ हो जाएं। हर युद्ध तलवार से नहीं, कई बार मौन से जीता जाता है। जो मौन की शक्ति समझ लेता है, वह अनावश्यक संघर्षों से बच जाता है। समर्पण का अर्थ पराजय नहीं, बल्कि अहंकार से मुक्ति है। जब व्यक्ति स्वयं को बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करता है, तब उसकी सीमाएं टूट जाती हैं। यही समर्पण उसे असाधारण बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक यात्रा है, जहां हर मोड़ कुछ सिखाता है। मंजिल से अधिक मूल्य मार्ग का होता है, क्योंकि वही चरित्र गढ़ता है। जो हर अनुभव को सीख मान लेता है, उसके लिए कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। विश्वास वह सेतु है जो असंभव को संभव बनाता है। स्वयं पर विश्वास खो देने से बड़ा कोई पतन नहीं। जिस दिन तुमने अपने भीतर की आवाज पर भरोसा कर लिया, उसी दिन भय ने तुम्हें छोड़ दिया। अंततः शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। संसार को जीतने से पहले स्वयं को समझना आवश्यक है। जो अपने मन का स्वामी बन जाता है, वही जीवन का सच्चा विजेता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर क्षण एक अवसर है, यदि तुम उसे पहचान सको। बीता हुआ समय शिक्षा है और आने वाला समय संभावना। वर्तमान ही वह क्षण है जहां जीवन वास्तव में घटित होता है। अंततः शांति किसी स्थान या व्यक्ति में नहीं, बल्कि दृष्टि में होती है। जब देखने का तरीका बदलता है, तब संसार अपने आप सुंदर लगने लगता है। जो भीतर स्थिर है, वही वास्तव में मुक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के प्रश्न भारी लगने लगें और उत्तर दूर प्रतीत हों, तब अपने भीतर झांकना सीखो। बाहरी दुनिया की हलचल मन को थका देती है, पर भीतर की शांति नई ऊर्जा देती है। जो अपने मन को साध लेता है, उसके लिए कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं रहती। कर्तव्य का मार्ग अक्सर अकेला होता है, पर वही मार्ग आत्मसम्मान से भर देता है। जो सही है, उसे करने में देर मत करो, चाहे प्रशंसा मिले या न मिले। सही कर्म अपने आप में ही सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। फल की चिंता मन को भविष्य में बांध देती है। जब ध्यान केवल कर्म पर रहता है, तब मन वर्तमान में टिकता है। वर्तमान में जिया गया क्षण ही जीवन की वास्तविक शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वही भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाता है। जो पीड़ा से सीख लेता है, वह जीवन को गहराई से समझने लगता है। टूटना अंत नहीं, बल्कि नए रूप में गढ़े जाने की प्रक्रिया है। अहंकार मनुष्य को अकेला कर देता है। जितना झुकाव आता है, उतनी ही आत्मा ऊंची उठती है। विनम्रता वह आभूषण है जो हर परिस्थिति में सुंदर लगता है। भय भविष्य की कल्पना से जन्म लेता है। जब तुम आज पर ध्यान केंद्रित करते हो,
तब भय स्वतः कमजोर हो जाता है। साहस कोई गुण नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास है। श्री कृष्ण कहते हैं, संबंध तब बोझ बनते हैं जब उनमें अधिकार भाव आ जाता है। प्रेम स्वतंत्रता से पनपता है, बंधन से नहीं। जहां समझ है, वहां शिकायतें स्वयं शांत हो जाती हैं। समय को हल्के में लेना स्वयं को हल्के में लेना है। जो समय का सम्मान करता है, समय उसे अवसर देता है। हर बीता क्षण लौट कर नहीं आता, पर सीख छोड़ जाता है। क्रोध मन को अंधा कर देता है और शब्दों को हथियार बना देता है। शांति से निकले शब्द मरहम बनते हैं। जो स्वयं को नियंत्रित कर लेता है, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। एकांत खालीपन नहीं, बल्कि स्वयं से संवाद का अवसर है। भीड़ में रहकर भी मन अकेला हो सकता है और अकेले रहकर भी मन पूर्ण। स्वयं के साथ सहज होना सबसे बड़ी उपलब्धि है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना जीवन की मिठास को कड़वाहट में बदल देती है। हर व्यक्ति अपनी गति और अपनी कहानी के साथ आगे बढ़ता है। अपने मार्ग पर ईमानदारी से चलना ही सच्ची संतुष्टि देता है। गिरना कमजोरी नहीं, वहीं पड़े रहना कमजोरी है। हर ठोकर यह सिखाती है कि अगला कदम कैसे रखा जाए। जो उठने की आदत बना लेता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। सत्य कभी शोर नहीं मचाता, वह बस स्थिर रहता है। असत्य तेज होता है, पर क्षणिक। जो सत्य के साथ खड़ा रहता है, उसे भीतर से कोई डरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि बोझ छोड़ना है। जब मन बोझ से मुक्त होता है, तब विचार स्पष्ट होते हैं। स्पष्टता ही सही निर्णयों की जननी है। कर्म जब निस्वार्थ हो जाता है, ये बमता हो जाता है, तब वह सेवा बन जाता है। सेवा में किया गया कार्य आत्मा को विस्तार देता है। वहीं से वास्तविक आनंद का जन्म होता है। आशा टूटे हुए मन को फिर से जोड़ती है। जब सब रास्ते बंद दिखें, तब भी आशा एक खिड़की खोल देती है। उसी खिड़की से नई रोशनी भीतर आती है। मनुष्य संसार बदलना चाहता है, पर स्वयं को समझना भूल जाता है। भीतर का परिवर्तन ही बाहर के परिवर्तन की शुरुआत है। जो स्वयं को जान लेता है, वह जीवन को समझ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन कई बार सबसे गहरी शिक्षा देता है। जहां शब्द समाप्त होते हैं, वहीं अनुभूति शुरू होती है। मौन में सुनी गई बात जीवन भर साथ रहती है। हर अनुभव अच्छा या बुरा नहीं होता, वह केवल सीख होता है। सीख को स्वीकार करने वाला कभी खाली नहीं रहता। जीवन उसी का गुरु बन जाता है। अंततः शांति किसी उपलब्धि में नहीं, बल्कि दृष्टि में छिपी होती है। जब देखने का नजरिया बदलता है, तब जीवन अपने आप अर्थपूर्ण लगने लगता है। जो भीतर संतुलित है, वही वास्तव में मुक्त है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे अतीत की भूलों का दंड नहीं, बल्कि तुम्हारी चेतना को परिष्कृत करने का अवसर है। अतीत से सीखो, पर उसमें मत उलझो, क्योंकि जो चला गया वह केवल स्मृति है, और जो सामने है वही वास्तविक जीवन है। जब जीवन बहुत भारी लगने लगे, तब थोड़ा रुककर सांस लेना भी एक साधना है। हर समय भागते रहना ही प्रगति नहीं होती। कभी कभी ठहरना भीतर की गति को समझने के लिए आवश्यक होता है। ठहराव तुम्हें स्वयं से मिलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल परिणाम पर ध्यान देता है, वह वर्तमान को खो देता है। वर्तमान में पूरी तरह जीने वाला व्यक्ति ही भविष्य को सुंदर बना पाता है। तुम्हारा आज जितना सजग होगा, तुम्हारा कल उतना ही उज्जवल होगा। दुख तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि संवेदनशील बनाने आता है।
जो दुख को समझ लेता है वह दूसरों के दुख को भी महसूस करने लगता है और वहीं से करुणा का जन्म होता है। करुणा से भरा हृदय कभी अकेला नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हारे प्रयासों को नहीं देख रहा तो भी निराश मत होना, क्योंकि प्रकृति हर कर्म का लेखा रखती है। सही समय पर हर बीज फल देता है। धैर्य वह शक्ति है जो अदृश्य रूप से तुम्हारे भाग्य को आकार देती है। तुम जितना स्वयं से भागोगे उतना ही खाली महसूस करोगे। स्वयं से मिलना ही सबसे बड़ा साहस है। जब तुम अपने भीतर के प्रश्नों से डरना छोड़ देते हो तब उत्तर अपने आप प्रकट होने लगते हैं। जीवन में सरलता को अपनाना कमजोरी नहीं बल्कि गहरी समझ का प्रतीक है। जो व्यक्ति अनावश्यक बोझ छोड़ देता है वही वास्तव में समृद्ध होता है। कम में संतोष सीख लेना सबसे बड़ी उपलब्धि है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर संबंध तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कोई प्रेम सिखाता है, कोई सीमाएं। जो चला जाता है वह भी तुम्हें कुछ देकर ही जाता है। इसलिए किसी के जाने को हार मत समझना, वह भी यात्रा का एक चरण है। जब तुम किसी की निंदा से विचलित हो जाते हो तब समझ लेना कि तुम अभी दूसरों की राय को स्वयं से ऊपर रख रहे हो। जिस दिन तुम्हारा आत्मसम्मान भीतर से जाग जाएगा उस दिन बाहरी शब्द तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी तुलना से तय नहीं होता। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है और हर आत्मा का उद्देश्य भी अलग। स्वयं को किसी और की कसौटी पर मत तोलो, क्योंकि तुम जैसा कोई और नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता भविष्य का बोझ है जिसे वर्तमान उठाने में असमर्थ होता है। जो आज में जीना सीख लेता है वही चिंता से मुक्त होता है। भविष्य अपने आप संवरता है जब वर्तमान में कर्म शुद्ध होते हैं। कभी कभी जीवन तुम्हें अकेला इसलिए करता है ताकि तुम अपनी भीतरी आवाज सुन सको। भीड़ में आत्मा की पुकार दब जाती है। एकांत तुम्हें स्वयं से जोड़ने का सबसे सरल मार्ग है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीख ढूंढ लेता है वह कभी पराजित नहीं होता। हार केवल तब होती है जब सीखना बंद हो जाता है। जीवन का हर क्षण तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आया है। अंत में यह स्मरण रखना कि तुम जिस शांति को बाहर ढूंढ रहे हो वह पहले से ही तुम्हारे भीतर विद्यमान है। बस परतों को हटाने की आवश्यकता है। जैसे जैसे तुम भीतर उतरते जाओगे वैसे वैसे जीवन सरल और अर्थपूर्ण होता चला जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाए कि तुम पर्याप्त नहीं हो तब यह समझ लेना कि यह तुम्हारे मन का भ्रम है, सच्चाई नहीं। आत्मा कभी अधूरी नहीं होती, केवल मन की धारणाएं उसे सीमित बना देती हैं। जैसे ही तुम स्वयं को स्वीकार करना सीखते हो वैसे ही भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा संघर्ष किसी और से नहीं बल्कि स्वयं से होता है। तुम जो बनना चाहते हो और जो बन गए हो उनके बीच की दूरी ही पीड़ा बन जाती है। उस पीड़ा से भागो मत, क्योंकि वही दूरी तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ उठाते उठाते थक जाओ तब अपने हृदय से यह पूछना कि मैं क्या चाहता हूं। जिस दिन तुमने अपने उत्तर को महत्व देना शुरू कर दिया उसी दिन जीवन हल्का होने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसे अपनी पहचान मत बनने देना। अन्याय अनुभव हो सकता है पर भविष्य नहीं। जो बीत गया वह तुम्हारी कहानी का एक अध्याय था, पूरी पुस्तक नहीं। मन जब भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाता है तब वर्तमान की शक्ति क्षीण हो जाती है। जो इस क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित रहता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ी साधना है। कभी कभी जीवन तुम्हें इसलिए रोक देता है क्योंकि तुम गलत दिशा में बहुत तेज चल रहे होते हो। हर रुकावट शत्रु नहीं होती, कुछ रुकावटें तुम्हारी रक्षा के लिए भी आती हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी भलाई का लाभ कोई और उठा रहा है तब भी अपने स्वभाव को मत बदलना। दूसरों का कर्म उनका पथ तय करेगा, तुम्हारा कर्म तुम्हें आकार देता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितना स्वयं से जुड़ते जाओगे उतना ही बाहरी आकर्षण फीके पड़ते जाएंगे। भीतर की संतुष्टि बाहरी उपलब्धियों से कहीं अधिक गहरी होती है। जो व्यक्ति हर बात को दिल से लगा लेता है वह जल्दी थक जाता है। हर शब्द, हर व्यवहार तुम्हारे बारे में नहीं होता, यह समझ विकसित करना भी आत्मरक्षा है। जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत कुछ सहते आ रहे हो, तब यह याद रखना कि सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि गहराई का प्रमाण है। परंतु जहां आत्मसम्मान आहत हो वहां सीमा खींचना भी आवश्यक है। तुम्हारे भीतर जो मौन है वही तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र है। उसी मौन में तुम्हें अपने उत्तर मिलते हैं और वही मौन तुम्हें संसार के शोर से बचाता है। हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन तुम्हें केवल टिके रहना सिखाते हैं और वही दिन भविष्य की नींव बनते हैं। हर दिन विजय होना आवश्यक नहीं, कुछ दिन अडिग रहना ही पर्याप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, तब यह देखना कि तुम कहां से चले थे। तुलना तुम्हें अंधा बना देती है और कृतज्ञता तुम्हें सजग। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जो संघर्ष से गुजरता है वही गहराई को समझ पाता है। कभी कभी सबसे बड़ा साहस आगे बढ़ना नहीं बल्कि छोड़ देना होता है। जो तुम्हारी शांति छीन ले उसे छोड़ देना भी आत्मसम्मान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन में अशांति हो तब उत्तर बाहर नहीं भीतर खोजे जाते हैं। बाहरी समाधान अस्थायी होते हैं, भीतर की समझ स्थायी। तुम्हें हर किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं होती। जो समझने योग्य होगा वह मौन में भी समझ जाएगा। जीवन तुम्हें बार बार झुकाता है ताकि तुम विनम्र बनो, टूटने के लिए नहीं। विनम्रता तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि ग्रहणशील बनाती है। जो व्यक्ति स्वयं से ईमानदार हो जाता है उसके लिए जीवन सरल हो जाता है। स्वयं से झूठ बोलना ही सबसे बड़ा बोझ है। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या पीड़ादायक, तुम्हें भीतर से समृद्ध ही करता है। कुछ अनुभव तुम्हें मुस्कान देते हैं और कुछ समझ। अंत में यह जान लेना कि तुम जिस शांति को लक्ष्य मानकर चल रहे हो वही यात्रा में छिपी हुई है। जैसे जैसे तुम सजग होते जाओगे वैसे वैसे जीवन स्वयं उत्तर बनता चला जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें बार बार असफलता के स्वाद चखाता है तब यह समझना आवश्यक है कि असफलता तुम्हारा विरोधी नहीं बल्कि तुम्हारा शिक्षक है। हर ठोकर तुम्हें उस राह की गहराई दिखाती है जिसे तुम्हारा मन अभी नहीं देख पा रहा। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से भागता है वह केवल समय खो देता है, लेकिन जो उनका सामना करता है वही अपनी आत्मा के कोने तक पहुंचता है। इसलिए डर को मित्र की तरह अपनाओ। वह तुम्हें सावधान भी करता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। मनुष्य अक्सर दूसरों की सराहना में अपनी खुशी तलाशता है, लेकिन वास्तविक आनंद भीतर से आता है। जब तुम अपनी क्षमताओं और अपनी यात्रा को स्वयं मान्यता देना सीखते हो तब बाहरी प्रशंसा अप्रासंगिक हो जाती है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति पहचान लेता है उसके लिए कोई आलोचना या प्रशंसा स्थायी प्रभाव नहीं डाल सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन तुम्हें उस दिशा में मोड़ देता है जहां तुम अपेक्षा भी नहीं करते। उस अनजाने मार्ग पर कदम रखना साहस है और वही साहस तुम्हें नए अवसरों और संभावनाओं से परिचित कराता है। याद रखो, जो राह स्पष्ट और आसान दिखती है वह हमेशा सही नहीं होती। कठिनाई में ही वास्तविक सीख छिपी होती है। जब तुम्हारा मन निराशा से घिर जाता है तब यह याद रखना कि अंधकार भी प्रकाश का स्वागत करता है। वही अंधकार तुम्हें भीतर झांकने और अपनी छुपी शक्तियों को पहचानने का अवसर देता है। जो व्यक्ति कठिनाई में भी अपने उद्देश्य पर टिके रहता है वह अंततः स्वयं को
और अपने जीवन को नई पहचान देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी भावनाएं तुम्हारा मार्गदर्शन करती हैं, लेकिन उन्हें अपने कर्तव्य से ऊपर मत रखना। जो व्यक्ति केवल भावना के आधार पर चलता है वह अक्सर भ्रम में पड़ जाता है। मन को नियंत्रित करना सीखो, भावनाओं को समझो और फिर उन्हें अपने कर्मों में संतुलित तरीके से उतारो। जब जीवन तुम्हें अलगाव और अकेलेपन का अनुभव कराता है, तब यह समझ लेना कि यह अनुभव तुम्हारे भीतर की आवाज को सुनने का सर्वोत्तम समय है। भीड़ में अक्सर आत्मा की पुकार दब जाती है। अकेलेपन में वही आवाज स्पष्ट सुनाई देती है जो तुम्हें वास्तविक दिशा दिखाती है। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि मन की स्थिरता और आत्मसंतुष्टि से भी होती है। यदि तुम्हारा मन शांत और संतुष्ट है, तब भले ही तुम्हारी यात्रा धीमी हो, उसका महत्व और अर्थ कभी कम नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मूल्यों और सिद्धांतों को नहीं छोड़ता, वह वास्तव में स्वतंत्र होता है। मूल्य और सिद्धांत तुम्हारे चरित्र के स्तंभ हैं। इन्हें छोड़ना तुम्हारे आत्मसम्मान को कमजोर करता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है, तब यह समझो कि जीवन तुम्हें अपना दृष्टिकोण बदलने का अवसर दे रहा है। कठिनाई में परिवर्तन लाना आसान नहीं होता, लेकिन वही परिवर्तन तुम्हें सशक्त और सजग बनाता है। यह समझो कि शांति केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। जो व्यक्ति स्वयं भीतर शांति खोज लेता है, वह किसी भी तूफान में अडिग रहता है। बाहरी दुनिया की उथल पुथल उसके भीतर की स्थिरता को छू नहीं सकती। कभी कभी सबसे बड़ा साहस आगे बढ़ना नहीं, बल्कि रुकना और स्थिति का मूल्यांकन करना होता है। जो व्यक्ति अपनी गति को समझदारी से नियंत्रित करता है, वही अपनी ऊर्जा को सही दिशा में निवेश करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयास किसी के द्वारा नहीं देखे जा रहे हैं, तब भी धैर्य बनाए रखो। प्रकृति में कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। जो बीज तुमने बोया है वह निश्चित रूप से फल देगा। समय और परिस्थिति के अनुसार तुम्हारा मूल्य दूसरों की तुलना से निर्धारित नहीं होता। हर आत्मा का मार्ग और समय अलग होता है, इसलिए अपनी तुलना दूसरों से मत करो। स्वयं की प्रगति को पहचानो और उसका सम्मान करो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध और द्वेष तुम्हारे भीतर की शक्ति को क्षीण करते हैं। जो व्यक्ति क्रोध को नियंत्रित करना सीख जाता है, वह अपनी ऊर्जा को सृजनात्मक और सकारात्मक दिशा में लगा पाता है। शांति में ही सबसे मजबूत निर्णय जन्म लेते हैं। असफलता और आलोचना को व्यक्तिगत हमला मत समझो। यह केवल तुम्हारी समझ को बढ़ाने और तुम्हें सजग करने के लिए आती हैं। जो व्यक्ति इन्हें सीख की तरह स्वीकार करता है, वही वास्तविक रूप से विकसित होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। हमारी जिंदगी में कई बार हम खुद को एक मुश्किल घड़ी में पाते हैं। कई बार हमें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि वह फैसला सही है या गलत। क्या उस फैसले का परिणाम हमारे जीवन में खुशियां लाएगा या मुसीबत? कई बार हमारे पास सही निर्णय लेने के सुझाव नहीं होते और हम जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं। उन फैसलों की वजह से हमारी जिंदगी सुखमय भी हो सकती है और नरक से भी बदतर हो सकती है। इसीलिए सही फैसला लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए आज की इस बोध कथा के माध्यम से जानते हैं कि जीवन में सही फैसले कैसे लिए जाएं और सही निर्णय लेने का तरीका क्या है। बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कई साल पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक साधु निवास करते थे, जिनके ज्ञान के बड़े चर्चे दूर दूर तक थे। वे बहुत ज्ञानी थे। लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनके पास दूर दूर से आते थे।
कोई भी कैसी भी समस्या लेकर आता, वे उसका समाधान अवश्य करते थे। जब भी वे किसी की समस्या सुनते तो उसे बड़े ध्यान से सुनते, समझते और उसमें लीन हो जाते। फिर कुछ देर आंखें बंद करके गहन विचार करते और उसके बाद समाधान बताते। लोगों को यही लगता था कि शायद उनके पास कोई चमत्कारी शक्ति है। एक बार एक युवक ने उनसे पूछ ही लिया कि क्या आपके पास कोई चमत्कारी शक्ति या दिव्य दृष्टि है जिससे आप हमारी समस्याओं का समाधान खोज लेते हैं? यह सुनकर साधु जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ दिनों बाद उसी राज्य में एक अजीब घटना घटी। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अपने घर में बिल्कुल अकेली थी। उसका कोई सहारा नहीं था। उसी राज्य से होकर 4 मित्र अपने गांव की ओर लौट रहे थे। वे दूसरे नगर में काम करके धन कमा चुके थे और पैदल ही यात्रा कर रहे थे, ये कीमती बीज में लेके, क्योंकि उस समय यातायात के साधन नहीं थे। चारों ने अपनी सारी कमाई छोटी छोटी पोटलियों में रखी हुई थी। रास्ते में एक मित्र ने कहा कि अगर हम धन अलग अलग रखेंगे तो चोरी का डर है, क्यों ना सारा धन एक ही पोटली में रख लें। सबने उसकी बात मान ली और अपनी सारी कमाई एक ही पोटली में रख ली। चलते चलते रात हो गई। आगे रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई दिया जहां वही बूढ़ी औरत रहती थी। चारों ने सोचा कि रात यहीं रुकना ठीक रहेगा। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। एक मित्र ने हाथ जोड़कर कहा, माता जी, हम अपने गांव जा रहे हैं, लेकिन रात हो गई है। कृपया हमें आज रात यहां रुकने की अनुमति दे दीजिए, सुबह हम चले जाएंगे। बूढ़ी औरत ने सोच विचार कर कहा, ठीक है, तुम लोग रुक सकते हो। मैं खाना बना रही हूं, चाहो तो तुम्हारे लिए भी बना दूं। चारों ने सहमति जता दी। इसके बाद उन्होंने धन की पोटली बूढ़ी औरत को देते हुए कहा, माता जी, इसमें हमारी साल भर की कमाई है। हम इसे आपके पास सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन जब तक हम चारों एक साथ आकर न मांगें, आप इसे किसी एक व्यक्ति को न दीजिएगा। बूढ़ी औरत ने वादा किया कि जब तक चारों एक साथ नहीं आएंगे, वह पोटली किसी को नहीं देगी। चारों निश्चिंत होकर खाना खाकर सो गए। अगली सुबह वे आगे की यात्रा की तैयारी करने लगे। उन चारों में से एक युवक थोड़ा चालाक और बदमाश स्वभाव का था। उसने बाकी तीनों से कहा, इस बूढ़ी औरत ने हमारी बहुत सेवा की है, क्यों न जाने से पहले हम इसकी खेतों में मदद कर दें। बाकी तीनों उसकी बातों में आ गए और खेतों में काम करने चले गए। उस युवक ने मन ही मन योजना बना ली थी कि वह पोटली हड़प लेगा। खेतों में काम करते हुए उसने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं पानी लेने जा रहा हूं, साहू। बाकी तीनों ने अनुमति दे दी। वह सीधे बूढ़ी औरत के पास गया और बोला, माता जी, अब हम जा रहे हैं, मुझसे आ रहे हैं, कृपया हमारी पोटली दे दीजिए। बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं बेटा, जब तक तुम चारों एक साथ ना आओ, मैं पोटली नहीं दे सकती। तब उसने खेतों में काम कर रहे मित्रों की ओर इशारा करते हुए कहा कि वे वही हैं और जाने की तैयारी कर रहे हैं। दूर से तीनों मित्रों ने इशारे में हामी भर दी। यह देखकर बूढ़ी औरत को लगा कि सच में चारों जा रहे हैं। उसने पोटली लाकर उस युवक को दे दी। वह युवक पोटली लेकर भाग गया। कुछ देर बाद बाकी 3 मित्र लौटे और पोटली के बारे में पूछा। तब सच्चाई सामने आई। तीनों को समझ में आ गया कि उनका मित्र धोखा देकर सारा धन ले गया है। गुस्से में उन्होंने बूढ़ी औरत को दोषी ठहराया और राजा के पास शिकायत लेकर पहुंचे। राजा ने बूढ़ी औरत को दरबार में बुलाया और उसे दोषी ठहराते हुए आदेश दिया कि वह उनका धन लौटाए। बूढ़ी औरत रोने लगी और बोली कि वह गरीब और अकेली है, उसके पास इतना धन नहीं है। लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी। रोती हुई बूढ़ी औरत अपने घर लौट रही थी कि रास्ते में उसे वही ज्ञानी संत मिल गए। संत ने कारण पूछा। बूढ़ी औरत ने सारी बात बता दी और कहा कि गलती उसी की है। संत ने उसे शांत रहने को कहा और समाधान खोजने का आश्वासन दिया। इतना कहकर संत वहीं बैठ गए, आंखें बंद कर गहन विचार करते हैं। मौन रहकर वह समस्या का समाधान निकालते हैं और उसके बाद वह उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, बेटी, राजा ने जो फैसला किया है वह बिल्कुल गलत है।
आपने जो किया उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। राजा का फैसला गलत है। संत की यह बात सुनकर बूढ़ी औरत चुप हो गई और सोचने लगी कि आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा तो सभी के लिए न्याय करते हैं, फिर आज उनका फैसला कैसे गलत हो गया। संत और बूढ़ी औरत की बात आसपास खड़े सभी लोग सुन रहे थे और वे भी हैरान थे, क्योंकि उन्हें भी यही लग रहा था कि गलती तो बूढ़ी औरत की ही है। उसने चारों का धन केवल एक व्यक्ति को दे दिया, ऐसे में उसे धन लौटाना ही चाहिए। फिर राजा का फैसला गलत कैसे हुआ। तभी संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, जाओ और राज दरबार में जाकर कह दो कि हे राजन, आपका फैसला गलत है और सही क्या है, गलत क्या है, इसका निर्णय मैं करूंगा। पहले तो बूढ़ी औरत में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह भरे दरबार में राजा से यह कह सके कि उसका फैसला गलत है, लेकिन जैसे तैसे उसने साहस जुटाया और वह वापस राज दरबार पहुंची। उसने डरते हुए कांपती आवाज में कहा, हे राजन, आपने जो फैसला किया है वह गलत है। और फिर उसने सारी बात सच सच बता दी। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और बोला, कौन है वह संत जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है? क्या उन्हें लगता है कि मैंने सही निर्णय नहीं लिया? मैं रोज अनेक फैसले करता हूं, लेकिन आज तक किसी ने मुझे यह नहीं कहा कि मेरा फैसला गलत है। यदि वह संत मुझे सही फैसला साबित नहीं कर पाए तो उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। यह बात पूरे नगर में फैल गई। सभी लोग यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर वह संत ऐसा कौन सा निर्णय सुनाने वाले हैं जो राजा से भी अधिक न्यायपूर्ण होगा। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि संत को राज दरबार में लाया जाए। सैनिक संत को लेकर दरबार पहुंचे। पूरा दरबार भरा हुआ था और सभी लोग संत के निर्णय का इंतजार कर रहे थे। राजा ने संत से पूछा, महाराज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा फैसला गलत है? इस बूढ़ी औरत ने वादा किया था कि वह पोटली चारों को एक साथ देगी, फिर उसने अपना वादा क्यों तोड़ा? क्या इसमें इसकी गलती नहीं है और क्या इसे उनका धन नहीं लौटाना चाहिए? इस पर संत विनम्रता से बोले, हे राजन, यह आपका फैसला है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। राजा ने अनुमति दी। तब संत ने कहा, जैसा वादा किया गया था कि पोटली चारों को एक साथ दी जाएगी, तो अब यहां केवल 3 ही हैं, चौथा कहां है? पहले इनसे कहिए कि वे अपने चौथे मित्र को यहां लेकर आएं, तभी धन वापस किया जाएगा, क्योंकि वादा यही था कि जब तक चारों एक साथ नहीं होंगे धन नहीं दिया जाएगा। यदि यह बूढ़ी औरत इन तीनों को धन लौटा देती है तो यह अपना वादा तोड़ देगी, जो उचित नहीं है। दरबार में यह सुनकर सभी बहुत प्रसन्न हुए और संत की प्रशंसा करने लगे। राजा भी संत के निर्णय से पूरी तरह सहमत हो गया। उसने संत के सामने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपका फैसला इतना सही कैसे है? यह बात मेरे मन में क्यों नहीं आई? इस पर संत बोले, हे राजन, आप दिन भर व्यस्त रहते हैं और कई बार आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को केवल ऊपर से देखा, उसकी गहराई में नहीं गए। यदि आप गहराई से सोचते तो इसी नतीजे पर पहुंचते। जब तक हम किसी समस्या की गहराई तक नहीं जाते तब तक उसका सही समाधान नहीं मिल सकता। लेकिन अधिकतर लोग जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं, चाहे मामला कितना ही गंभीर क्यों ना हो। इसके बाद राजा ने पूछा, क्या आपके पास कोई दिव्य या चमत्कारिक शक्ति है जिससे आप सही समाधान निकाल लेते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, यह प्रश्न मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है। मेरे पास कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है। मैं केवल हर विषय पर गहराई से सोचता हूं, मौन रहकर विचार करता हूं। विचार करने से कई समाधान सामने आते हैं, फिर मैं उन पर भी सोचता हूं और जो सबसे उचित लगता है वही समाधान देता हूं। यदि आप जल्दबाजी में निर्णय लेते तो इस बूढ़ी औरत का जीवन बर्बाद हो जाता। हमारा पूरा जीवन हमारे फैसलों पर निर्भर करता है। सही फैसला जीवन को सुंदर बनाता है और गलत फैसला जीवन को नर्क बना सकता है। इसलिए यदि आप सही निर्णय लेना चाहते हैं तो मौन रहना सीखिए, शांत होकर सोचिए। हमारे फैसले ही
हमारा भविष्य तय करते हैं। चाहे फैसले छोटे हों या बड़े, वही हमारी जिंदगी की दिशा निर्धारित करते हैं। जब हम भीतर से शांत होते हैं तो मन स्पष्ट होता है, विचार शुद्ध होते हैं और हम सही गलत का भेद समझ पाते हैं। कम बोलने से हम खुद को बेहतर समझते हैं, अनावश्यक ऊर्जा की बचत करते हैं और सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं। यही जीवन में सही फैसले लेने की सबसे बड़ी कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी चीज का पीछा पूरे विश्वास के साथ करते हो तो दुनिया की सारी असंभवताएं धीरे धीरे झुकने लगती हैं। संसार प्रतिरोध करता है, लेकिन समर्पण के आगे प्रतिरोध भी झुक जाता है। तुम्हारी निरंतरता ही वह हथियार है जो असंभव को संभव में बदल देता है। कभी ऐसा होता है कि तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रहे हो उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन याद रखो कि प्रकृति कभी किसी मेहनत को अनदेखा नहीं करती। तुम जो आज बो रहे हो वह कल किसी न किसी रूप में लौट कर आएगा। हो सकता है समय लगे, लेकिन फल मिलेगा जरूर। कई बार रास्ता बदलने में ही भलाई होती है। अगर कोई दरवाजा बंद हो जाए तो उस पर सिर मारते रहने का कोई फायदा नहीं। बंद दरवाजे यह संकेत देते हैं कि तुम्हारी जगह कहीं और है, तुम्हारी मंजिल किसी और दिशा में है। वह दिशा पहचानने के लिए मन को खुला रखो, क्योंकि जीवन हमेशा संकेत देता है, बस तुम्हें सुनना सीखना है। किसी भी इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह कठिनाइयों में होता है। अगर तुम कठिनाई में भी शांत रह पा रहे हो, हार मानने के बजाय सोच पा रहे हो और खुद को संभाल पा रहे हो, तो समझ लो कि तुम भीतर से बहुत मजबूत हो। कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें परिचित कराने आती है। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम पूरी तरह खत्म हो चुके हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम सिर्फ अपने पुराने रूप को छोड़ रहे होते हो। जिस तरह एक बीज मिट्टी में दबकर ही अंकुरित होता है, उसी तरह तुम भी अपने अंधेरे क्षणों में बदलते हो, बढ़ते हो और अंत में कुछ नया बनकर बाहर आते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी चुप्पी हमेशा कमजोरी नहीं होती। कई बार चुप्पी वह शक्ति होती है जो स्थिति को समझने देती है, मन को स्थिर करती है और प्रतिक्रिया को नियंत्रित करती है। प्रतिक्रिया देना हमेशा जरूरी नहीं, लेकिन समझना हमेशा जरूरी है। चुप्पी तुम्हारी बुद्धि को गहरा करती है। अगर तुम अपने मन को जीत लेते हो तो जीवन की कोई भी चुनौती तुम्हें नहीं हरा सकती। मन ही सबसे बड़ा योद्धा है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन पर नियंत्रण है तो हर परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण में आ सकती है। मन को सकारात्मक दिशा में मोड़ना ही सबसे बड़ी साधना है। कभी किसी विश्वासघात से ऐसे टूट जाते हो कि लगता है दोबारा विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन टूटने के बाद भी भरोसा करना ही तुम्हारी इंसानियत का प्रमाण है। चोट लगने के बाद भी प्रेम करने का साहस होना दुर्लभ है और यही दुर्लभता तुम्हें खास बनाती है। दूसरों की गलती से अपने हृदय को कठोर मत बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तुम्हें वह नहीं मिलता जो तुमने चाहा था, ताकि तुम वह पा सको जो तुम्हारे लिए ज्यादा सही है। जिंदगी हमेशा तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करती, लेकिन हमेशा तुम्हारी भलाई करती है। यह समझ आने में समय लगता है, लेकिन जब आता है तब जीवन पर विश्वास और गहरा हो जाता है। तुम्हारी मुस्कान हमेशा तुम्हारी खुशी की पहचान नहीं होती। कई बार तुम दर्द के बीच भी मुस्कुरा रहे होते हो ताकि खुद को टूटने से बचा सको। यह मुस्कान कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी दृढ़ता का प्रमाण है। खुद को संभालने की यह क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। कभी तुम दूसरों की मदद करते हो और बदले में कुछ नहीं मिलता, लेकिन यह मत भूलना कि ब्रह्मांड तुम्हारी हर दया को नोट करता है। जो दिल से दिया जाता है वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आता है। बस धैर्य रखो और ईमानदारी से अच्छा करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपनी सीमाओं को पार करने की कोशिश करते हो तो तुम दर्द महसूस करते हो,
यह दर्द किसी गलती का संकेत नहीं, बल्कि विकास का प्रमाण है। बढ़ना हमेशा असहज होता है, लेकिन यही असहजता तुम्हें उस रूप में ढालती है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए नई सीमाएं खोजते रहो। कभी ऐसा समय आता है जब तुम बहुत कुछ खो देते हो, लेकिन यह खोना तुम्हें खाली नहीं करता, बल्कि तुम्हें नए अवसरों के लिए जगह देता है। जो चला गया वह तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देकर जाता है। जीवन कभी कुछ लेता नहीं बिना कुछ देने के। तुम्हारा रास्ता लंबा हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मंजिल दूर है। कई बार मंजिल उतनी ही करीब होती है जितना तुम्हारा अगला कदम। बस तुम रुकना मत। तुम्हारी निरंतरता ही तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम होना चाहते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने डर का सामना करना शुरू करते हो, तब तुम समझते हो कि डर उतना बड़ा नहीं था जितना तुमने उसे बना लिया था। डर सिर्फ कल्पनाओं की छाया है और साहस वह रोशनी है जो इन छायाओं को मिटा देती है। एक कदम बढ़ाओ, बाकी कदम अपने आप आसान हो जाते हैं। कई बार तुम्हें वही रास्ता चुनना पड़ता है जिससे सबसे अधिक लोग डरते हैं, क्योंकि वही रास्ता तुम्हें सबसे ज्यादा बदलता है। सुरक्षित रास्ते आराम देते हैं, लेकिन कठिन रास्ते क्षमता देते हैं, और जीवन में आराम नहीं, क्षमता तुम्हें ऊंचा ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी पल में महसूस होगा कि तुम्हारा संघर्ष बेकार जा रहा है, लेकिन यही वह पल होता है जब तुम मंजिल के सबसे करीब होते हो। हार मानने की इच्छा सबसे ज्यादा तब होती है जब सफलता थोड़ी ही दूर होती है। इसलिए रुको मत, शायद तुम्हारा अगला कदम ही तुम्हें नई जिंदगी दे दे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार जब जीवन तुम्हें कमजोर दिखाने की कोशिश करे, उसी पल यह याद कर लेना कि कमजोरी तुम्हारी पहचान नहीं है, बल्कि वह शक्ति है जिसे तुमने अभी तक पहचाना नहीं। जो लोग गिरते हैं वे दोबारा खड़े होते समय पहले से अधिक ऊंचे उठते हैं, क्योंकि गिरना उन्हें जमीन की सच्चाई और खुद की ताकत दोनों दिखा देता है। जो दर्द आज चुभ रहा है वही कल तुम्हारी ढाल बन जाएगा। जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हें नहीं समझ रही, तब अंदर बैठी उस चुप आवाज को सुनना जो कहती है कि समझने की जरूरत नहीं, बस आगे बढ़ने की जरूरत है। किसी की स्वीकृति पर अपनी मंजिल मत बनाओ, क्योंकि जो अपनी रोशनी खुद जलाता है उसे दूसरों के दिए हुए दीपकों की जरूरत नहीं होती। रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, उसका अस्तित्व इसीलिए है क्योंकि तुम उसे पार कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम्हारी चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है, उसी दिन से तुम दुनिया की भीड़ से ऊपर उठने लगते हो। मजबूत होने का मतलब शोर मचाना नहीं, बल्कि भीतर की उथल पुथल को शांत करना है। जो खुद को जीत लेता है उसे कोई नहीं हरा सकता। कभी कभी जीवन तुम्हें अकेला इसलिए कर देता है ताकि तुम दूसरों की आवाजों में खोकर अपनी आवाज को भूल न जाओ। अकेलापन सजा नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा का महाद्वार है, जहां प्रवेश करके तुम वह बनते हो जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। जो खुद के साथ सहज हो जाता है उसे दुनिया की भीड़ भी कभी डरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सपने का जन्म उस क्षण होता है जब तुम डर को पहचान कर भी उसके सामने खड़े होने का निर्णय लेते हो। डर का उद्देश्य तुम्हें रोकना नहीं है, बल्कि तुम्हें यह बताना है कि आगे कुछ बड़ा होने वाला है। जिस दिन तुम डर को सीढ़ी बनाना सीख जाओगे, उसी दिन सफलता तुम्हारी ओर दौड़ कर आएगी। किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी सुंदरता यह नहीं कि कोई हमेशा तुम्हारे साथ रहे, बल्कि यह है कि कोई तुम्हें इतना समझ जाए कि दूर रहकर भी तुम्हें गिरने न दे। लोग बदलते रहेंगे, पर सच्चा संबंध परिस्थितियों से नहीं, आत्माओं से जुड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अंदर का तूफान जब शांत हो जाता है, तब बाहर की हर आंधी छोटी लगने लगती है। जीवन का असली विकास तब शुरू होता है जब तुम बाहरी परिस्थितियों को नहीं, बल्कि
अपनी प्रतिक्रियाओं को बदलते हो। जो भीतर शांत है वही बाहर विजयी है। जब कभी लगे कि जीवन बहुत भारी हो गया है, तब यह सोचो कि अब तक का हर कठिन अध्याय तुमने अकेले नहीं, अपनी आंतरिक शक्ति के सहारे पार किया है। यह शक्ति आज भी तुम्हारे भीतर है, बस उसे पुकारने की जरूरत है। कोई भी पर्वत इतना ऊंचा नहीं कि हिम्मत उसे पार न कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी सबसे कठिन निर्णय ही हमारे जीवन को सबसे सुंदर दिशा देते हैं। जो कदम डराते हैं वही कदम बदलते भी हैं। यदि दिल से कोई आवाज निकल रही हो कि इस रास्ते पर चलना है, तो दुनिया की आवाजों को धीमा कर दो और दिल की आवाज को तेज। सच रास्ता वही होता है जिसे आत्मा पहचान लेती है। लोग तुम्हें जैसा समझते हैं वह उनकी दृष्टि है। तुम वास्तव में क्या हो, यह तुम्हारी नीयत, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी आत्मा तय करती है। किसी का गलत समझ लेना तुम्हारी कीमत कम नहीं करता, बल्कि उनकी दृष्टि की सीमा बता देता है। तुम वही हो जो अपने भीतर महसूस करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने अतीत को अपने वर्तमान पर इतना भारी मत होने देना कि वह भविष्य का दरवाजा बंद कर दे। अतीत सिर्फ एक कहानी है, जीवन नहीं। नई शुरुआत वहीं से होती है जहां तुम यह निर्णय लेते हो कि अब पुरानी पीड़ा को साथ लेकर नहीं चलना। जब मन टूटने लगे, तब खुद को यह याद दिलाना कि टूटना अंत नहीं, रूपांतरण की शुरुआत है। मिट्टी का घड़ा टूटता है ताकि अगली बार और अधिक मजबूत आकार में ढल सके। दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आया है। प्रत्येक घाव एक ऐसी किताब है जो सिर्फ बहादुरों को पढ़ने की अनुमति देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने दिल से निकलने वाली दया को कमजोरी मत समझना। दुनिया में सबसे कठिन काम है भले दिल के साथ कठोर दुनिया में रहना। जो दया दिखाता है वही दुनिया को बदलता है। दया तुम्हें छोटा नहीं करती, बल्कि तुम्हारी आत्मा को विशाल बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सुबह यह सोचकर उठो कि आज तुम्हें कल से बेहतर बनना है। जीवन की सुंदरता इस बात में नहीं कि तुमने क्या पा लिया, बल्कि इस बात में है कि तुम हर दिन क्या नया सीख रहे हो। छोटा बदलाव भी बड़े परिवर्तन का संकेत होता है। कभी कभी लोग तुम्हें इसीलिए छोड़ देते हैं ताकि तुम यह जान सको कि तुम्हें कभी उनकी जरूरत थी ही नहीं। रास्ते में साथ चलने वाले बदलते रहते हैं, पर मंजिल वही रहती है। अपनी दिशा पर भरोसा रखो। जो खो गया है वह आवश्यक नहीं था, जो बच गया है वही असली है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि समय गलत चल रहा है, तब धैर्य को पकड़ लो। धैर्य वह पुल है जो आज की कठिनाइयों को कल की सफलताओं से जोड़ता है। हर चीज अपने समय पर फलती है, बस मन जल्दबाजी ना करे। जो धैर्य नहीं खोता वह अवसर कभी खोता नहीं। असफलता से मत भागो, उससे सीख कर आगे बढ़ो। असफलता वही है जो इंसान को अपने अंदर छिपी अग्नि दिखाती है। जिसने एक बार पूरी ताकत से कोशिश की, वह दोबारा कोशिश करते समय आधा रास्ता पहले ही पार कर चुका होता है। असफलता अंत नहीं, सुधार का संकेत है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी की सफलता देखकर खुद को कम मत समझना। फूल अलग अलग समय पर खिलते हैं, पर उनकी खुशबू की कीमत समय नहीं, स्वभाव तय करता है। तुम्हारा समय आएगा, और जब आएगा तो इतना तेज होगा कि पीछे मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि तुम हर परिस्थिति में खुद को अनुकूल बना सकते हो। परिस्थितियां भले कठोर हों, पर विचार स्वतंत्र हैं। यदि विचार मजबूत हैं तो सबसे कठिन राह भी आसान लगने लगती है। परिवर्तन का अर्थ हार नहीं, आगे बढ़ना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन बार बार तुम्हें उसी जगह गिराए जहां से तुम उठ चुके थे, तब यह समझ लेना कि सृष्टि तुम्हें गिराकर दंड नहीं दे रही, बल्कि तुम्हें सिखा रही है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। हर बार गिरना पिछले बार से अलग होता है, क्योंकि हर बार उठने वाला तुम भी अलग होता है।
जो व्यक्ति बार बार टूटकर भी अपनी रोशनी नहीं खोता, वह एक दिन अंधेरों का भी मार्गदर्शक बन जाता है।